आज 12 अगस्त 2026 है। दिन है वेडनेसडे का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लेना। तब जाकर ये अपना जो पैसा है वो किसी भी कंपनी पे निवेश करना। आज बात वोडाफोन आइडिया के बारे में करने वाला हूँ, क्योंकि इस कंपनी ने अभी अपने तिमाही रिजल्ट को डिस्क्लोज किया है। इसकी वजह से आज इस कंपनी ने 2.40% का रिटर्न निकाल के दिया। इसके पीछे का कारण है कंपनी के तिमाही रिजल्ट। वोडाफोन आइडिया ने अभी ही अपने तिमाही रिजल्ट को डिस्क्लोज किया है, जिसमें कंपनी ने बताया कि कंपनी का जो घाटा है वो कम हो गया है। इस तिमाही में कंपनी का जो घाटा है वो कम होकर 3,754 करोड़ रह गया है। और इसी समय पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का जो घाटा था वो था 6,608 करोड़ का। तो घाटा कम हुआ है, जिसकी वजह से ही आज इस कंपनी ने अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को 2.40% का रिटर्न निकाल के दिया। जब मार्केट खुला था तब 6% ये कंपनी आज के दिन अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दे रही थी, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ 2.40% का रिटर्न निकाल के दे रही। कारण है कंपनी ने अभी Q1 के नंबर को डिस्क्लोज किया है और कंपनी का जो घाटा है वो कम हो गया है। देखते हैं वोडाफोन आइडिया के शेयर प्राइस को रिटर्न को। तो आज की बात करूं तो आज इस कंपनी का शेयर प्राइस है 13 रुपीज का और आज इस कंपनी ने 2.40% का रिटर्न निकाल के दिया है। इसके पीछे का कारण है कंपनी ने अभी अपने Q1 के नंबर को डिस्क्लोज किया है। यदि बात की जाए एक साल की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना किया। जिन्होंने भी 1 लाख रुपए लगाए, 1 लाख को कंपनी ने बना दिया 2 लाख रुपए, क्योंकि एक साल में इस कंपनी ने 100% का निकाल के दिया है। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 6 रुपीज 47 का, जो आज के दिन मिल रहा है 13 रुपीज 19 का। तो जिसने भी 1 साल पहले वोडाफोन आइडिया को चुना, शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी ली और 1 साल तक वेट किया, उसे इस कंपनी ने निराश मायूस नहीं किया। यदि बात करें 5 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 97% का रिटर्न निकाल के दिया है। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 5 रुपीज 90 का, जो आज के दिन मिल रहा है 13 रुपीज 19 का। तो इस कंपनी ने खास तौर पर 1 साल में अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया और 5 साल में भी एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है। अभी ही कंपनी ने अपने Q1 के नंबर को डिस्क्लोज किया है, जिसमें कंपनी ने बताया कि कंपनी का जो घाटा है वो कम हो गया है। इस तिमाही में कंपनी का घाटा घट के 3,754 करोड़ रह गया है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का जो घाटा था वो था 6,608 करोड़ का। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 15 रुपीज 34 का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 6 रुपीज 12 का। जानते हैं इस कंपनी का फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 1,39,979 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो नहीं है, वैसे शेयर मार्केट पे एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 से लेकर 3 के बीच में। इंडस्ट्री पी 38.44 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी का शेयर है वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या कंपनी का शेयर बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में? क्या कंपनी का शेयर बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में? ये सब कुछ बताता है इंडस्ट्री पी। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज -5.38, कह सकते हैं कि इस कंपनी पर लोन कर्ज इस समय भी मौजूद है। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि आपने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने उसे प्रोजेक्ट्स पे लगाया और प्रोजेक्ट से कंपनी ने कितना कमाया, इसी को कहते हैं आरओई। इस कंपनी का आरओई बहुत ही अच्छा है, 67.24% का है। वैसे शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि आप जब भी किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि बताता है कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे आगे चल के फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल
नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है 3.45 का, कम है क्योंकि शेयर मार्केट में अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। बुक वैल्यू -3.30 है और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 11,884 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 45,414 करोड़ का। प्रॉफिट जून क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था -3,754 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली जो प्रॉफिट था वो था 34,552 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा वोडाफोन आइडिया पे लगा हुआ है, यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 62.12% का। प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 25.64% का। FII यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 6.17% का। BII जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 6.07% का। तो कंपनी ने अभी अपने Q1 के नंबर को डिस्क्लोज किया है, जिसमें कंपनी ने बताया कि कंपनी का घाटा कम हो गया है, जिसकी वजह से आज इस कंपनी ने 2.40% का रिटर्न निकाल के दिया और एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया है, क्योंकि 100% का रिटर्न निकाल के दिया है। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें, तब जाकर अपना जो पैसा है वो किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करें।